वापस ज्वाइन करना। ओके, तो आई गेस सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग के वॉइस आ गई होगी, अभी आपको आ गया होगा राइट सबको अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो बच्चों आई गेस यहाँ पे दोनों बैच है, दोनों बैच आप आपस में एक दूसरे को आप हाय हाय लो बोल दो, है ना। वैसे बहुत बार मिल चुके हैं लेकिन अभी भी हाँ हाय लो बोल Hi. सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर। Hi, B2 वालों. हाँ B2 वाला नहीं बोलने का, हम हमारे दोस्त बोल हाय सकते एवरीवन। हैं हाय एकदम सही। Good evening. ऐसे बोलो, अब कैसे हैं आप लोग? ओके बढ़िया यो किसने बोला है? कितना अच्छा बोला. था। ओके ओके चलो, कैसे आप लोग सब हैं, बढ़िया होंगे। एंड चलो बेसिक बच्चे देखो, अगर आप नोटिस करोगे जो हम ये जो पार्ट हम स्टार्ट करने वाला है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहली बात तो ये, मैंने ऑलरेडी जो कुछ पार्ट्स है मैंने पहले इनको करा दिए। तो B1 वाले जो बच्चे हैं वो है ना B2 वाले बच्चों को गाइड करेंगे बीच बीच में कि हम इसको कैसे प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं ना। तो थोड़ा सा हेल्प करना, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल तो आपको वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ JW के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बच्चों, तो होता क्या है, इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा हर, मतलब एक पेपर में आपका एक पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये आपका बायो मॉलिक्यूल जो चैप्टर्स है, अगेन बोलूंगा सिंपल टॉपिक है, ज्यादा हार्ड सॉफ्ट नहीं है। कुछ चीजें आपको फैक्चुअली याद करने हैं और याद भी इजी है, इतना ज्यादा हाइप नहीं है, तो आपको बहुत समझ भी आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चा आज का जो मेजर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले होगा वो आज हम है ना ग्लूकोज, हम ट्राई करेंगे कि हम ग्लूकोज तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे, अगर हो जाता है तो हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की बात करूं, है ना, तो आप ये बोल सकते हो चैप्टर सर कितने दिन में चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ये आप समझो ये ज्यादा नहीं, आप 5 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो जब हम है ना एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, तो एक्स्ट्रा क्लास में हम इसको जल्दी रैप अप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा। 5 लेक्चर की बात, मतलब 5 क्लास की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं। 5 सर कम होती है. हाँ अरे बोलो, और जल्दी और खत्म करना है आपको। सर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको चीज, आपको जब आएगा तो मैं बताऊँ। मोस्टली बोर्ड में ना आपको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वाला पार्ट ज्यादा आता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट ज्यादा आता है, तो मैं आपको बीच में बताऊंगा, ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम JW पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें JW पॉइंट ऑफ बात करें बच्चों, तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखो 24 क्वेश्चन आए हैं आपका डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से क्वेश्चन है। अब ये डाइसैकेराइड होता क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब टॉपिक आया तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता रहूंगा। फिर क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, देखो क्वेश्चन है प्रोटीन से आ रहा है और आपका अमीनो एसिड से आ रहा है। तो बच्चों अभी का जो ट्रेंड है ना, अभी का जो 2 साल से जो ट्रेंड चल रहा है ना, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है आपका अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका ग्लूकोज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहां से वाला पार्ट आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। जो आपका यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा विटामिन पार्ट, विटामिन वाला जो पार्ट है बच्चा, उसमें एक टेबल आता है कि कौन से विटामिन से कौन सा डिसीज होता है, बट डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि विटामिन सी की कमी से क्या होगा, तो आप बोलो, आप ऐसा बोल सकते हो कि खुजली हो सकता है मेरा, या मतलब कि कुछ डिफेक्ट्स आ जाएगा, है ना, उससे क्या बीमारी होती है। तो वहां से विटामिन से यहाँ से क्वेश्चन है। तो बच्चों एक टेबल है, सिर्फ आपका सिर्फ एक टेबल है, वो टेबल ही आपको पढ़ना, ज्यादा पढ़ना है, वो टेबल आ जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट सारे पार्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फिर विटामिन के, तो वो सब पूरा पार्ट हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे हो जाएगा। ओके ओके, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक हम किसे फोकस करेंगे, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स और आपका डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे और आपका ग्लूकोज तक खत्म कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, जो आपका समझ फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है और हम ट्राई ये करेंगे कि ये चैप्टर ना हम इसको 1 या 2 तारीख तक वाले पार्ट हम इसको खत्म करने की कोशिश को करेंगे, मतलब कि जल्दी हम इसे खत्म कोशिश करेंगे, बिकॉज हम इस पर बार बार इसको 11th की टॉपिक होगा तो हम उसको हम बार बार इसको रिवाइज कर सके। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आई गेस सारे बच्चों को समझ में आ गया
कि क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अभी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे बात ये बच्चों कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका एक जनरल फॉर्मूला है। कैसे बोल रहे हैं कि ये बायोमोल्स होते क्या है। ओके, जस्ट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करो, डोंट वरी, बताओ ठीक है। अब अभी हम बात करते हैं इसका जनरल फॉर्मूला के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CxH2O ये क्या बच्चों, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अभी हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा कि बायोमोल्स होता क्या है। बायो मतलब क्या बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो एसेंशियल चीज चाहिए, जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज चाहिए होगा, अमीनो एसिड चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा, विटामिन चाहिए होगा, हम इस पूरे को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, हम इस पूरे को हम बायोमोल करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे बच्चों, बायोमोल के एक पार्ट है जो कार्बोहाइड्रेट्स, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके पढ़ रहे हैं। अब बच्चों कभी कभी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है हम उसे कार्ब्स भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, हाँ, तो आप ये बोल सकते हो बच्चा कि जैसे आपने रोटी खाया है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मतलब बच्चों वो आपको एनर्जी देने में काम आएगा। ग्लूकोज के बच्चों ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट होते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देखने की बात क्या है, देखने वाली ये बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, फिर भी ये फॉर्मूले में आकर आपका वहां पे सेटिस्फाई हो जाता है। उसका एग्जांपल क्या बच्चों, उसका एग्जांपल्स है इसका एसिटिक एसिड। जैसे मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात करूं तो क्या बच्चों, ये आपका इथेनोइक एसिड होता है, दैट इज CH3COOH। तो क्या बना बच्चों, और आप इसको ध्यान दोगे तो आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज C2, बिकॉज यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, राइट। तो आप ऐसे बोलोगे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज C2H2O होल ट्वाइस। क्या मैं इसे लिख सकता बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. क्या मैं Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये बच्चों ये इस जनरल फॉर्म में बैठ गया, यह आपका जनरल फॉर्मूले में बैठ गया, ठीक है ना। अब अभी आपको ध्यान ये देना है कि ये फॉर्मूले बैठ तो गया, लेकिन क्या बच्चों ये तो आपका एसिड है, ये तो आपका एसिड है, तो क्या बच्चों होगा, यह आपका ये इसका एक्सेप्शन केस है। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, होता है जैसे हम बोलते हैं एक है कंपाउंड रैमनोस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RHAMNOS। ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। और क्या हो रहा है बच्चों, आप ये बोलोगे लेकिन ये आपका जनरल फॉर्मूला में नहीं बैठ पा रहा, ये आपका जनरल फॉर्मूला में नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि हमेशा जनरल फॉर्मूला बैठे वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, इसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है बच्चों, एक हम बात करते हैं एसिटिक एसिड एक्सेप्शन है, और एक आपका है रैमनोस, ये भी आपका एक्सेप्शन है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है सर बच्चे, डन। Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करिए बच्चा, आप है ना अभी इसको प्रॉपरली जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, sir. ओके, तो ऐसा आपको ये सेल पार्ट को आपको करना है। ओके, तो बेसिकली आपको नोट डाउन बच्चों करना है। मैं आपको बोलूंगा ये आपका एक
जनरल फॉर्मूला इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, और ये आपको एक्सेप्शन केस को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इतना सा पार्ट और कुछ वाला पार्ट, ठीक है। यस सर। ओके, समझ। हरी, सुजल, तनिका, सबने नोट डाउन किया? सानवी, शुभम? सर। Yes, sir. रुक जाओ। ओके, आगे बढ़ सकते बच्चों? जी सर। हाँ, Yes, sir. ठीक है। स्क्रीनशॉट डन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो कि कोई बात नहीं, बढ़िया। वैसे मैं आपको नोट से भेज दूंगा, लेकिन फिर भी आपने बता था वो, ठीक है, चलेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ आपको फॉर्मूलास यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि फॉर्मूला यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा पार्ट करने की जरूरत तो नहीं है, खाली अभी आप ध्यान रखो। अब बच्चों जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसे मेजर क्या तो होता है बच्चों, उसमें या तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो आपका कीटोन ग्रुप होगा। क्या बच्चों का जनरली हम देखते हैं जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसमें क्या बचोगा, उसमें आपको एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, और क्या बचोगा उसमें आपका अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। तो जब भी आपको वर्ड सुना दे कि अगर पूछे कि कार्बन होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, उसके साथ साथ उसमें आपका मतलब कि आपका अल्कोहल, दैट इज आपको हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप वहां पे हो सकता है। हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। समझ गए सारे बच्चे? मैंने क्या बोला, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या तो कीटोन ग्रुप हो सकता है, उन दोनों साथ में आपका अल्कोहल ग्रुप, दैट इज आपका हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप होगा, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। क्या ये मैंने आपको एक हिंदी में, मैं आपको एक सिंपल वे में आपको इसका फॉर्मूला समझा, इसका डेफिनेशन समझाया, ठीक है। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप ये इसको ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिख रहा होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्कोहल 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 अल्कोहल, ये अल्कोहल है। तो क्या बच्चों ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे क्या बच्चों देखो, दूसरा हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका कीटोन ग्रुप है और इसमें आपका OH ग्रुप आ रहा है। तो क्या बच्चों का ये आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में पार्ट आएगा, ये आपका आएगा। अब बच्चों यहाँ पे ना कुछ आपको जनरल फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब ये क्या है बच्चों, जैसे आपको एग्जाम पूछेंगे कि अगर बात करता ग्लूकोज, अगर बात करता ग्लूकोज, अब आपको इस तरह से पूछेंगे ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है या कीटोहेक्सोस है। अब आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कि एल्डोहेक्सोस क्या है, कीटोहेक्सोस क्या है। तो बच्चों B1 वाले बच्चे कौन बताएगा एल्डोहेक्सोस क्या होता है, कौन बोलेगा, हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। B1 वाले बच्चे, लगता है बोलने का बोर्ड में नहीं है, ऐसा क्यों है क्या, कौन बोलेगा एल्डोहेक्सोस क्या होता है बच्चों। ओके, यहाँ पे मुस्कान में चैट बॉक्स में लिख दिया कि 6 कार्बन एटम विथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो बच्चों देखो, अगर आपका 6 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे हेक्सोस। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एल्डोहेक्सोस। अगर आपका कीटोन ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे उससे हम बोलेंगे कीटोहेक्सोस। समझ रहे हैं? अब क्या बोलो, अब क्या हो बच्चों, अभी आप ये बोलोगे जो ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना, उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, या इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और इसमें आपका 6 कार्बन एटम है। तो क्या बचोगा, ये आपका एल्डोहेक्सोस होगा। क्या सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट कि Yes. एल्डोहेक्सोस क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. यामिनी, विवेक, शिवानी Yes, sir. एंड बाकी सारे बच्चे। जी सर। Yes, sir. ओके फाइन, ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में, जैसे हमने बोला फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज क्या बचोगा, इसमें आपका कीटोन ग्रुप है और क्या इसमें 6 कार्बन है, तो क्या बचोगा वो आपका कीटोहेक्सोसिक कैटेगरी में आएगा।
अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? डन ना? सिंपल Yes. पार्ट है। डन सर। sir. यस सर। तो ये देखो, ये पार्ट बच्चा मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया। अगर बच्चों के अगेन मैं 2 मिनट में अगर इसको पूरा रैप अप करूँ तो आप ये बोलोगे, तो यहाँ पे हम इसका पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन जरूर नहीं कि सारे सारे ग्रुप जो है इसको फॉर्मूला उसको अप्लाई करें। एग्जाम्पल क्या बच्चों? एग्जाम्पल है आपका रैमनोस के बारे में। तो रैमनोस क्या बच्चों? आप ये कहोगे कि रैमनोस कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है लेकिन आपके जनरल फॉर्मूला में नहीं बैठता। ये हमने पार्ट पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे एल्डो कहेंगे, और आपका कीटोन ग्रुप है तो हम उसको कीटो कहेंगे। कीटो कहेंगे। अगर 4 कार्बन है तो उसको ट्रायोस कहेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटोस कहेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सोस कहेंगे, 7 कार्बन है तो आपका हेप्टोस कहेंगे। Aptos. ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ओके, इसको आप इसको ऐसे आपको कहना पड़ेगा। तो इसको जरा आप है ना प्रॉपरली दिख लीजिए। अगेन बोलूंगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये ध्यान दीजिए ग्लूकोज आपका एल्डो हेक्सोस है और फ्रुक्टोस आपका कीटो हेक्सोस है, बिकॉज दोनों में आपका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इतना आप ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। अगर सबका हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो दिल बना सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। हाँ केशव, अंकिता, शिवानी। से कर रहे हैं नोट डाउन। यस सर। तो बच्चों डोंट वरी, अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो वो पूरा पार्ट आपको मैं प्रॉपर्ली कराऊंगा, ठीक है ना? हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। डन ना? ओके। यामिनी, डन सर। दिव्या, जसिका। सर डन बोला मैंने। ओके, बाकी सारे बच्चे, दिव्यांशु, दीपिका। Yes. sir. ओके ठीक है। हम्म। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना? अब बच्चों ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मेन बात क्या बच्चों, कि कुछ पार्ट जो है आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। अब बच्चों ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। अब बच्चों सबसे पहले बात क्या है, जो मैं बोलूं उसको ध्यान समझना। केशव हार्ड नहीं है, आप एकदम चिल होकर करो, बिकॉज भी पता है कि कितना ये पर सिंपल वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, जब भी आपको दिखाई दे ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या दिखाई दे बच्चों? ग्लिसरॉल्डिहाइड दिखाई दे, तो आपको क्या ध्यान देना है? वहां पे आपका आएगा 3 कार्बन। कितना आएगा बच्चों? आएगा वहां पे आपका 3 कार्बन आएगा। कार्बन है। इरिथ्रोस में क्या बचोगा? इरिथ्रोस में आपका 4 कार्बन एटम आएगा, और राइबोस में आपका 5 कार्बन आएगा, और ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन आएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपका 3 कार्बन है, इरिथ्रोस में आपका 4 कार्बन है, राइबोस में 5 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। इतना पे भी ध्यान दीजिए। ओके, अब बच्चों ये जो आपका लॉन्ग लॉन्ग ऐसा लाइन लाइन दिखाई दे बच्चों, इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इससे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर बच्चों अगर आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, हम इसको जनरली कैसे दिखाएंगे बच्चों? दिखाएंगे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, दैट इज कार्बन CHO, राइट साइड में आपको OH है, लेफ्ट साइड में आपका H है, नीचे आपका CH2OH है। तो क्या बच्चों? ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसको मैंने फिशर फॉर्म में कैसे लिखा बच्चों? लिखा मैंने एक लाइन किया, बीच में मैंने एक इंटरसेक्शन किया,
तो बच्चों जहां पे आपका इंटरसेक्शन होगा वो क्या बच्चों वहाँ वो पे आपके कार्बन होगा। वो एक कार्बन काउंट होगा। तो क्या बचेगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे नीचे आपका आएगा CH2OH आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ऊपर आ जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। फिर क्या बचेगा, राइट साइड में आपको डालना है OH, लेफ्ट साइड में आपको डालना है H, बन गया। ये क्या है बच्चों, ये आपका है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों सेम वे में विवेक आपका विकास आपका वो माइक ऑफ है तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा अगर सेम वे में आपको बताऊं इरिथ्रोस के बारे में, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे आपको इरिथ्रोस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों है, यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 4 कार्बन है। ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे आपका CH2 दैट से आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइबोस में क्या बच्चों सेम 5 कार्बन है, नीचे आपका अल्कोहल CH2OH है, ऊपर आपका एल्डिहाइड है। ग्लूकोज में क्या बच्चों, नीचे आपका CH2OH है और आपका CH है। अभी शिव ने बोला कि D क्यों लगा है, तो D वाला पार्ट है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनको बच्चों B1 बैच को। तो कोई B1 बैच बता सकता है कि D क्यों लगा? डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटिव वाला पार्ट है ना, हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले एक टर्म बताया था, D क्यों आ रहा है बच्चा। इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे D फॉर्म, एक हम बोलेंगे L फॉर्म, है ना। तो डेक्स्ट्रो और लीवर पार्ट है, मैं आपको वही बताऊंगा, आपको डोंट वरी बताऊंगा। उसके पहले मैं क्या बोला था बच्चों, बताओ जरा कि D क्यों लग रहा है, कौन बोलेगा? प्रिशु आप बताइए, प्रिशु आप बताइए D सर क्यों लगता क्योंकि है? इसमें OH राइट साइड है इसलिए यहाँ D लगा है। एकदम सही कहा आपने। तो बच्चों एक ट्रिक होता है आपको D पता करने के लिए। दूसरे बच्चों दीपिका 2 मिनट को मैं आपको बता सकता हूँ। तो बच्चों जैसे ही आपका एल्डिहाइड है, ट्रिक क्या बच्चों, ऊपर आपका एल्डिहाइड होना चाहिए, नीचे आपका CH2OH होना चाहिए, और आपको है ना एकदम लास्ट वाला कार्बन देखना है, मतलब एकदम नीचे से वाला पहला कार्बन देखना है। तो बच्चों अगर आपका नीचे आपका क्या है बच्चों, ये कार्बन है, CH2 ऊपर पहला कार्बन है। अगर ये आपका राइट साइड में है तो क्या बच्चों ये होगा आपका D फॉर्म। अगेन बच्चों देखो ये आपका अल्कोहल, ये आपका CH2OH है, OH राइट साइड में है तो क्या बच्चों ये होगा आपका D फॉर्म, है ना। CH2OH यहाँ पे OH राइट साइड में तो ये होगा आपका D फॉर्म। यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे OH राइट साइड तो ये आपका D फॉर्म। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपका D और L निकालते हैं एक फॉर्मूला, एक आपका ट्रिक आता है, तो वो हमें थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि हम पार्ट कैसे करते हैं। तो D क्या बचेगा आगे बच्चों, अगर आपका ऊपर फर्स्ट कार्बन आपका एल्डिहाइड है, नीचे आपका CH2OH है, और उसका सेकंड लास्ट कार्बन अगर आपका OH राइट साइड में है तो आपका D फॉर्म होगा। अगर आपका OH कहाँ पे आ रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट तो ये में। आपका L, Left side. ये आपका L फॉर्म होगा, L. ये आपका L फॉर्म होगा। क्या अभी आपको समझ आया बच्चा कि D और L कैसे आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो बच्चों Yes, sir. ऐसे आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली हम ये निकालते कैसे हैं, हाँ किससे हैंड रेस किया क्या? ओके नहीं किया। तो बच्चों इसको अब बेसिक निकालते क्या बच्चों, हम इससे निकालते हैं स्टीरियो कौन केमिस्ट्री करते। देखो आपको नंबरिंग करना पड़ता है, नंबर से करना पड़ता है। तो देखो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 4 ग्रुप है, यहाँ पे आपका कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हैं। तो ये पहला, इसको पहला प्रेफरेंस जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको पहला प्रेफरेंस जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन जो जुड़ा O, तो बच्चों इसका जाएगा सेकंड प्रेफरेंस, यहाँ पे जाएगा थर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पे जाएगा फोर्थ प्रेफरेंस। ये कैसा बचा रहा है, ये आपका एटॉमिक नंबर वाइज आ रहा है। तो बच्चों अब कैसे घूम रहा है बच्चों, ये आपका ऐसे रिवर्स घूम रहा है। सर ग्लूकोज के एक साइड में OH अलग लगा है, वो बताइए। हाँ वो बताएंगे, डोंट वो आपको बताएंगे, डोंट वरी। जब ग्लूकोज का पार्ट बारे में पढ़ेंगे ना तो वो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है सब बच्चा।
Yes, sir. तो ऐसा हम क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज करते हैं, तो वहां पे आपको कराऊंगा बच्चा। तो ये हम ना ऑर्गेन वाले पार्ट में उसको पढ़ेंगे, तो मैं आपको कराऊंगा। अभी खाली आप ये समझिए, ठीक है ना। तो अगर आपका राइट साइड घूम रहा होगा तो डी बनेगा, लेफ्ट साइड घूम रहा होता तो आपका एल बनेगा, ऐसा होता है। हाँ, तो बेसिक बच्चों क्या करो कि आपका CH2 एल्डेड ऊपर है, नीचे आपका अल्कोहल है, OH राइट साइड में तो डी होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो आपका क्या बच्चों का, ये आपका एल होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सारे बच्चे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरेथ्रोस, राइबोस और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। नीचे करना है थोड़ा। हाँ बस ऐसे ठीक। ओके, तो बीओनल बैच में तो रिवीजन हो रहा है, लेकिन स्टिल क्या कर सकते हैं, आज बैच मर्ज करना पड़ा इसलिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा आगे हो जाते। कोई बात नहीं, हम कल उसको मेकअप कर देगा। कल हम रात को जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, हम उस वहाँ पे मेकअप कर लेंगे, ठीक है। केशव, दीपिका, सुजल, ऐश्वर्या, बाकी सारे बच्चे। सर आज नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास? यस सर, एक बचा है। यस सर। हो गया ना? मतलब मेकअप मतलब वो मेकअप नहीं है ना, मेरा मेकअप नहीं, लेक्चर का मेकअप करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। लेक्चर को कैसे करते हैं? सुंदर बनाएंगे ना, जैसे सुंदर बनाएंगे। हाईलाइटर ऑन करके स्क्रीन पर, आईलाइनर लगाएंगे, मस्कारा भी लगाएंगे, हाइलाइटर भी लगाएंगे। हाईलाइटर ऑन करके स्क्रीन पर। हाँ हाँ हाँ, करना। सर और कोई है इमेजिन, सर और कोई, सर को अभी क्या समझ में नहीं आ रहा। अब माइक ऑन करे बोल दो, जैसिका सही बोल रहा हूँ मैं। ये जो मेकअप गाइडलाइन बोल रहा है ना केशव, तो आपको इस नाम को लेके कोई और इमेजिन हो रही है? ना, ऐसा कुछ इमेजिनेशन नहीं हो रहा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर बाद में बात करें। हाँ अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। तो आई गेस आपने स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। ओके, अब बच्चों देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे मोनोसैकराइड्स के बारे में। सर आज होगी एक्स्ट्रा क्लास, बेटा आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास कर लूंगा। अगर आज एक्स्ट्रा क्लास होगा, गणित की एक्स्ट्रा क्लास है। आज अगर एक्स्ट्रा क्लास होगा ना, तो आपको कपिल सर से पूछना पड़ेगा। कपिल सर और है हम नहीं सर। नहीं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कपिल सर और मैं मिलके ना एक्स्ट्रा प्लान करेंगे। हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा ले करके। मंडे से है। ठीक है, दोनों। ओके, अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं मोनोसैकराइड्स के बारे में। अब बच्चों आपको ना मोनो का मतलब तो पता होगा। मोनो मतलब क्या बच्चों, एक। सिंगल। अब बच्चों यहाँ पे टर्म आ गया जिसे हम बोलते हैं सैकराइड्स। अब सैकराइड मतलब क्या होता है, शुगर हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो शुगर बोलेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं उसको हाइड्रोलाइज करूं तो वो आपका और फॉर्म में, और आपको वो डाइल्यूट नहीं होगा, मतलब कि और आपका डिग्रेड नहीं होगा। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे मोनोसैकराइड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया राइबोस, मैंने क्या लिया बच्चों, लिया मैंने यहाँ पे राइबोस ले लिया। अब क्या बच्चों, मैंने राइबोस से कर दिया हाइड्रोलिसिस। अब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो क्या बचोगा, इससे हम बोलेंगे मोनोसैकराइड। क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये इसका सिंपलेस्ट पार्ट है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है राइबोस, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है, यामिनी बच्चा जरा पढ़िए, जरा क्या लिखा गया है, द कार्बोहाइड्रेट्स, पढ़िए जरा। The carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simple unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. About सैकराइड क्या बोलेंगे, saccharide. About 20 monosaccharides are known to occur in
natures. Some common example are glucose, fructose, ribose, etc. ओके, और बाकी बच्चों देखो, बाकी मैंने यहाँ पे ना नीचे लिख दिया है। अब बच्चा इसमें से आपको क्या क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, तो बच्चे कौन सा नोट डाउन करना, देखो इसको ध्यान रखना। जो आपका इरिथ्राइलोस है ये आपको तो अलग है, RULOS है। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका इरिथ्रोस है। इरिथ्रोस में आपका एल्डिहाइड होता है, इरिथ्रोलोस में आपका कीटोन होता है, ये ध्यान रखना। राइबोस में क्या बच्चों, राइबोस में एल्डिहाइड होता है। रिबोलोस में क्या बचोगा, राइबोलोस में क्या बचोगा, इसमें कीटोन आएगा। इतना आपको ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। तो क्या बच्चों, ये सारा आपके मोनोसैकराइड्स है। मतलब कि अगर मैं ग्लूकोज होता बच्चों, ग्लूकोज ग्लूकोज से रहेगा, वो आपका और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, वो आपके और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। तो हम उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहेंगे मोनोसैकराइड्स। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा? यस ओके, Yes, sir. अभी अगर आपको नहीं आ रहा तो आगे आपको समझ आ जाएगा, तो आपको और पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे थे, है ना। अभी खाली आप ये ध्यान दीजिए, ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, राइबोस है, इसका क्या बच्चों, ये सारे आपके मोनोसैकराइड्स है। ओके, वैसा बोलता हूँ। गाइडेंस आ गया बच्चों, ठीक है। सर आप घर वालों को डांट रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं खाली बोलता हूँ। घर वालों को कोई डांटता है? रिक्वेस्ट। डालते हैं सर, लगा मेरे को सर को नहीं, देख के। मेरा प्लीज मत कमाल है, बोलो। कमाल है यार, ऐसा कैसे होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर को ही डांट देंगे उल्टा। हाँ एकदम से बोला। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका है डाइसैकराइड्स। अब बच्चा डाइसैकराइड्स क्या होता है, तो आप ऐसा बोलो, आप ये बोलोगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने उसको हाइड्रोस कर दिया तो मुझे दो अलग अलग या तो सेम मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, तो क्या बच्चों का वो सब बोलेंगे डाइसैकराइड। अब इससे एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज है। अब बच्चा सुक्रोज फॉर्म में क्या होता है, C6 सॉरी C12 H22 O11। O11. इसका आपने क्या हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो क्या बच्चों, जैसे हमने इसको हाइड्रोलाइज किया तो इसने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को दिया, तो क्या बोलेंगे, हम इसे कहेंगे डाइसैकराइड। अगर आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 मॉलिक्यूल देता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बाइसैकराइड। अगर हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल डाला जिसको हाइड्रोलाइज कैसे 4 अलग अलग या 4 कंपाउंड मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे कहेंगे टेट्रासैकराइड। समझ रहे हैं, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अभी खाली आप इसको ये ध्यान दीजिए कि जब मैं ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करता हूँ मुझे क्या मिलता है, मुझे 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं। क्या बच्चों, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है। सेम वे में अगर मैं करता हूं माल्टोज, क्या बच्चों, ये आपका है माल्टोज। अगर मैंने माल्टोज को क्या हाइड्रोलिसिस, तो मैंने क्या बने बच्चों, मेरे यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा, तो क्या बच्चों का, ये आपका होगा डाइसैकराइड्स। आई होप अभी आपको ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे करते हैं। Yes, sir. डन में प्यारे बच्चों, Yes, sir. यस सर। फिर ये नेसेसरी है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद मोनोसैकराइड ही मिले? हाँ मोनोसैकराइड मिलेगा, क्योंकि मोनोसैकराइड आपका सिंपलेस्ट पार्ट है ना। अब सिंपल सी बात है, सर अगर नहीं मिले तो वो मोनो हो जाएगा। अगर मान के चलो आपने फ्रक्टोज को लिया, उसको आपने हाइड्रोस किया और कुछ भी नहीं बना, तो क्या बच्चों, वो आपका मोनो हो जाएगा। डाई मतलब क्या होता बच्चों, होता है सर एक ग्लूकोज की जगह सुक्रोज ही ले तो, हाँ सुक्रोज से तो क्या बने बच्चों, सुक्रोज लेंगे तो ग्लूकोज भी बनेगा फ्रक्टोज भी बनेगा, दोनों बनेगा। आप समझ रहे हैं, शिवानी आ रहा है? यस सर, यस सर। तो अगर आप वो माल्टोस लें तो माल्टोस से क्या बने बच्चों, ग्लूकोज का ग्लूकोज से बनेगा, ये आपको समझना।
तो इससे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइसेकेट, मतलब कि जैसे मैं माल्टोस का हाइड्रोस के मैंने आपके 2 यूनिट बना, तो क्या बचोगा, वो मेरा आपका बन गया, वो आपका बन गया डाइसेकेट। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगर Yes, बोलूंगा sir. पूरा पाठ करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको यहां से लेकर यहां तक आपको नोट डाउन करना है। तो क्रोस से क्या बनेगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। लेकिन जब मैं माल्टोस लूंगा तो मेरा मिलेगा 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बस इतना आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं, इतना आपको ध्यान रखना। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत सही है। तो बच्चा बाहर बैठा है क्या, मतलब कि घर के बाहर? No, sir. मुझे ऐसा लगा, हाँ इसलिए इसलिए मैं कहा ओके। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा कह रहा था। चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करेंगे पॉलीसेकेंड्स के बारे में। पॉलीसेकेंड्स क्या होता है बच्चों, होता है, तो आप ये बोलोगे कि अगर आपने कंपाउंड लिया, जैसा आपने उसको हाइड्रोस किया, तो आपको बहुत सारे मोनोसाइड्स बनेंगे, तो क्या बचोगा, वो आपका कहलाएगा पॉलीसेकेंड से। उससे एग्जांपल क्या बच्चों, उससे एग्जांपल्स है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो क्या लिखा बच्चों, देखो द कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अब बच्चों हमारे सब मोनोसैकेराइड क्यों बना है, बिकॉज वो आपका सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। और एग्जांपल क्या बच्चों, एग्जांपल आपका है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट, वो मीठा नहीं होता। तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं नॉन शुगर। Non-sugars. बस इतना आपको नोट डाउन करना है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो बच्चों इसको आप जरा नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। कर लिया। कर लिया. बहुत बढ़िया। हो गया सर। कड़वा, कड़वा नहीं है, कड़वा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मीठा नहीं है पर कड़वा नहीं है, टेस्टलेस बोल सकते हो, टेस्टलेस। सर तो नमकीन है. नमकीन तो नहीं है, अलग है। टेस्टलेस है, सर ने टेस्ट किया होगा ना। एक काम करो, आप है ना खाली आलू खा लो, की बोतल नहीं है, बिना, उसे पी लो। एक काम करो, आलू काटो, आलू को टेस्ट करो, मतलब कि चाटो, थोड़ा टेस्ट करो, है ना, कैसा लगेगा आपको? मीठा है टेस्ट सर। टेस्टी ना ना होती ना, है। वो टेस्ट पता नहीं चलेगा आपको, पहले देखो। अरे सर वो टेस्ट, मीठा है। मीठा सूखल. शुगर डाल के खाई होगी तो। नहीं सर, मीठे होते हैं आलू। दीपिका कच्चे आलू खाए हैं तूने? चलो हाँ कोई बात, खाए, तूने खाने? चलो ना, बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो होता क्या बच्चों, यहाँ देखो बच्चों लिखा गया है द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द आइदर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप क्या बोलोगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फिलिंग सोल्यूशन को और टोलरेंस रिजिड को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या बचेगा, वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट्स उसको नहीं करेंगे, तो वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा है बच्चों, देखो ऑल, देखो बच्चों यहाँ लिखा गया है ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर इट इज एल्डोस और कीटोस, मतलब कि एल्डिहाइड हो या तो कीटोन्स हो, कैसे बच्चों, वो सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, वो सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये आपको पता चलना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल भी दे दो। हाँ नीचे आएगा, नीचे अभी बच्चों ये पूरा पढ़, देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा पढ़ हम करने वाले, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको वेट को आपको पूरा पढ़ दिखाऊंगा मैं आपको, देखो कहाँ गया भाई।
ये दिख रहा है? ये देखो बच्चों, यस सर। नहीं 15 मिनट तक कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा वेट करो, टाइम होएगा कब कुछ। देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ने वाले हो। क्या लिखा बच्चों? लिखा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, दिख रहा है ना? तो इसे पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको सब कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? डोंट वरी, ऐसे। ओके ओके, तो बच्चा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। तो अगर पूछूं, अगर ये पूछता हूं मैं तनिका से, तनिका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? हैंड रेज करो, कौन आपका कार्बोहाइड्रेट का एकदम बेसिक सिंपल उसका डेफिनेशन बता हिंदी में, कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। ओके, सानिया बोलो बच्चा। सर जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है। ओके फाइन, और वंश बोलिए बच्चा। जिसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटोन हो। ओके ओके, अच्छा केशव आप बोलिए। सर जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ में CHO, नहीं वो तो D और L के लिए हो जाता है। वो एल्डिहाइड ही है। यामिनी आप बताइए। चलो जिन्होंने बोला वो जनरल फॉर्मूला C2H2O ओके, अब बच्चों मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स मतलब कि हाँ, प्रेशर ने एक अलग का डेफिनेशन लेके आए प्राइमरी सोर्स से भी। हाँ सही बोला, सही बोला, एकदम सही बोला। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऐश्वर्या ने और एक मतलब ऑप्टिक एक्टिव वाला पार्ट, ये हम कल पढ़ेंगे ऑप्टिक एक्टिव के बारे में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बोलोगे। तो बच्चों सबसे पहले जब आपको कार्बोहाइड्रेट के पढ़े पता डेफिनेशन हो तो आपको करना क्या है? आपको ये बोलना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, साथ में आपके पास उसमें आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, तो क्या बचोगा? वो आपका वो आपका कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में जाएगा। उसका जल फॉर्म में क्या बचोगा? आप बोलोगे CxH2O। तो ये क्या बचोगा? ये इसका डेफिनेशन आ गया। तो आप क्या बोलोगे? द मॉलिक्यूल्स इन विच either aldehyde or ketone group are present with hydroxy group attached to it are called carbohydrates and आप क्या बोलोगे? ये इसका जल फॉर्मूला होगा। ये मैंने आपको एक सिंपल, आपको टूटे फूटे वे में आपको देसी भाषा में आपको डेफिनेशन बताया। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने ये पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और आपका पॉलीसैकेराइड में क्लासिफाई होता है। मोनो मतलब क्या बच्चों का? जिसमें आप कोई उसको फर्दर हाइड्रोस नहीं कर सकते। डाई में आपका 2 आपका मोनो बनेगा, पॉली में आपका ढेर सारा मोनोसाइड बनेगा, और बाद में हम पढ़ा आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पढ़ाई किया। इतना बार समझ आया बच्चों सबको अच्छे से? हाँ या ना? यस सर। अगर बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो बच्चों ये आप पे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर जो है ना वो आपका पोल में करेंगे। मैंने बच्चा पोल लॉन्च कर दिया है और आप पोल में आंसर भी कर सकते हैं। हाँ कीजिए। लिखा गया है सुक्रोज दैट इज द केन शुगर इज ए डाइसैकेराइड, 1 molecule of sucrose can hydrolyze give dash। ऑप्शन 1 2 3 है और अभी तक 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है और वो 4 बच्चों लोग का आंसर सही है। 7 बच्चों ने दे दिया है, सही आंसर है। 8 बच्चों दिया है, सही आंसर है। 9 बच्चों ने दिया आंसर है, सही है। मुझे लगता है एक बच्चे ने जानबूझ के रॉन्ग आंसर दिया है, तो पता नहीं कौन है। ओके ओके, 12 लोग का वोट आ चुका है, बहुत बढ़िया। ओके 19 लोग का वोट हो चुका अभी तक आ चुका है। सर ठीक कितने हुए? ठीक है 15। मुझे ज्यादा लग रहा है जो बच्चे रॉन्ग दे रहे हैं ना वो मस्ती कर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मस्ती तो नहीं करेंगे।
इतने सारे बच्चे में ठीक है। 21 बच्चों ने वोट डाल दिया है अभी तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने वोट डाल दिया है। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। यस सर। अब बच्चा पोल एंड करते करते 26 बच्चों ने दे दिया आंसर दिया और आपका 20 बच्चों का सही है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर मैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइज तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा 1 molecule of glucose and 1 molecule of sucrose। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए भी टिक किया है, एक बच्चे ने ऑप्शन डी भी टिक किया है, एक बच्चे ने ऑप्शन सी भी टिक किया है। तो आप है ना ऐसे गलती एग्जाम में तो मत करना। सर मेरे से गलती से टिक हो गया। अच्छा, या में से ओके ओके ठीक है। टिक किया था, जब तक मैं वोट करने वाली थी आपने वोट एंड ही कर दिया। अरे 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 क्या करें, कोई बात नहीं। सबसे हंसी तो सर बी वाला जिसमें से उस पे आ रही है डाई से, सर उससे 3 कैसे निकाल दिए होंगे। हाँ सही बोला। तो डाई मतलब क्या बच्चों का आपका 2 ही आना चाहिए। मुस्कान बोल रहे किसी ऑप्शन को नाराज नहीं करना। ओके, तो बच्चों आपका बेसिक पार्ट समझ में आ गया, बच्चों आ गया ना कि हम कैसे कर रहे हैं। यस सर। यस सर। अब बच्चों Yes. अभी हमारा लास्ट का 5 मिनट बचा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा जनरल फॉर्म देता हूँ, उसी से आपको मैं क्या बोलते हैं, 2 आपका एंट्रेंस से जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको कराऊंगा। समझ जाए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज। तो पहला पार्ट क्या बच्चों, पहला पार्ट ये है कि आप ग्लूकोज कैसे बनाओगे। तो पहला मेथड क्या बच्चों, आपने सुक्रोज लिया, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज किया और क्या बच्चों का, ओके, तो क्या बने बच्चों, बनेगा यहाँ पे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये आपका पहला मेथड है आपका, ग्लूकोज आप कैसे बनाओ प्रिपेयर करोगे, ठीक है ना। सुक्रोज लोगे तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनेगा। दूसरा फॉर्म क्या बच्चों, दूसरा फॉर्म है फ्रॉम द स्टार्च। तो क्या बच्चों, आपने यहाँ पे स्टार्च लिया, या तो आप सेलुलोज लोगे, आप उसका हाइड्रोलाइज करोगे बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सुफोर एंड बाय कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर डालोगे। तो क्या मिले बच्चों आपको, ढेर सारा ग्लूकोज ग्लूकोज। बनेगा। ग्लूकोज। ये क्या बच्चों, ये आपका प्रिपरेशन है ग्लूकोज के बारे में कि आप ग्लूकोज कैसे बनाओगे। तो सारे बच्चे ये 2 मेथड्स का प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए कि हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। सर ये 2.3 एटमॉस्फेयर लिखा है। 2 पॉइंट नहीं है, 2 या 3 एटमॉस्फेयर लिखा है, या तो 2 प्रेशर 2 बार प्रेशर 3 बार। 2.3 नहीं है आपका, 2 और 3 लिखा है, 2 और 3। ओके चलो केशव बड़े आज मूड में है, मस्ती में, बढ़िया है। ओके, तो बच्चों देखो ये पार्ट हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन के बारे में। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये है कि जब हमने बोला ग्लूकोज फॉर्मूला क्या बच्चों, ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6। अब बच्चा साइंटिस्टों ने ये देखा कि ग्लूकोज का फॉर्म में क्या बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है, दैट इज ऊपर आएगा CHO, नीचे आएगा CHOH, H H OH OH H OH H और यहाँ पे आएगा CH2OH। तो क्या बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये तो बोला, ये तो पता चला। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया कि सच में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है या नहीं है। तो उन्होंने क्या बच्चों, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। बस दीपिका खत्म हो जाएगा अभी, हम खत्म कर, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, ग्लूकोज स्ट्रक्चर है बच्चा। अब हुआ क्या बच्चों, ये स्ट्रक्चर है। अब इस साइंटिस्ट ने देखा कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि सच में ये इसका स्ट्रक्चर है। लगता है आज है ना कार्बोहाइड्रेट पढ़ते पढ़ते ना सब बच्चे लोग भूखे लग रहा है कि कब खत्म हो, हम कब खाना खाए जाए। ग्लूकोज की कमी हो रही है। हाँ, ग्लूकोज की कमी हो रही है।
कोई बात नहीं, कार्ब्स। अभी है ना इसका देखते हैं। तो पहला क्या बच्चों, पहला पार्ट क्या, दो ध्यान बच्चों देखो। अभी साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर आपका ग्लूकोज का लॉन्ग चेन आ रहा है, क्या अगर आपका कार्बन लॉन्ग चेन है तो कैसे पता चला बच्चों, जब मैंने उसको हाइड्रोजन आयोडाइड में ट्रीट किया, तो जब मैंने ग्लूकोज को अच्छा से ट्रीट किया तो मुझे एन हेक्सेन मिला। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि जो ग्लूकोज में बच्चों कैसा है, उसमें जो कार्बन वो आपका स्ट्रेट चेन में आपका लिंक्ड है, वो आपके एकदम स्ट्रेट चेन में आपके एक के नीचे का आएगा। ये आपका पहला मेथड था जिससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज का आपका स्ट्रेट कार्बन चेन है। ये आपका पहला मेथड है कि जैसे आपने ग्लूकोज को लिया, अच्छा से रेट किया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एन हेक्सेन बना, जो कि आप इससे पता चला कि जो ग्लूकोज में जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो आपका स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। टेढ़ा क्यों नहीं है, हाँ अभी शिवा ने बोल रहे टेढ़ा क्यों नहीं है, तो टेढ़ा क्यों नहीं है वो भी हम अभी नीचे पढ़ लेंगे। समझ रहे हैं सर बच्चे? यस सर। फिर दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, होता है अभी मैं खाली जल्दी बता रहा हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता चला, जब हमने इसको और इसको रेट किया। ये आपका टोलेंस पार्ट है बच्चों कि तो क्या बने बच्चों, ये आपका एसिड बन जाएगा। ये आपको समझना है, ये आपको मैं कल कराऊंगा, डोंट वरी। अब मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ कि जब मैंने उसको ब्रोमीन वाटर से किया तो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। जब मैंने एसिटिक एनाइड दी तो क्या बना, ये आपका ग्लूकोज पेंटाएसिड बना। तो ये सारे रिएक्शन जो है बच्चों ये आपको करना पड़ेगा, ये मैं आपको कल कराऊंगा। जब मैंने नाइट्रिक एसिड से किया तो क्या बना, ये आपका सैकरिक एसिड बना। तो बच्चों ऐसा जो क्वेश्चन है आपका जे में पूछा गया, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। पढ़ा नहीं भले बच्चों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़े दो, मैं आपको बता दो। एक तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये हम कल करेंगे। अगर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JEE 2022 में। क्या लगेगा बच्चों, देखो कि ग्लूकोज को मैं अगर मैं अच्छा से बना ट्रीट किया तो मैं क्या बनेगा, हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर, हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर डाल तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एनाइड डाल तो क्या बनेगा, पेंटाएसिड, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। पेंटासिड, HCl डाल तो क्या बनेगा। सैकरिक सैकरिक एसिड। एसिड। सैकरिक देखो एसिड। बच्चों, देखो यहाँ पे आपने 4 मार्क का क्वेश्चन आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखो हमने पढ़ा भी नहीं पूरा, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा, खाली बेसिक बेसिक पढ़ा, फिर भी बच्चे देखो आपने इसका आंसर आपने कर लिया। तो मेरा कहने वाला क्या बच्चों कि चैप्टर ऐसा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल पार्ट बच्चों। अगेन आज हमने जो भी पार्ट पढ़ा आप उसको रिवाइज करेंगे। जैसे अशोक ने कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे बना, है ना, टेढ़ा क्यों नहीं है, जैसे शिवा ने बोला। और ये बहुत सारे पार्ट बच्चों हम इसको प्रॉपर करेंगे। और ज्यादा बच्चों चैप्टर बड़ा नहीं है, बस छोटे चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। सब में आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास से मजा आया होगा बच्चों, आया होगा, है ना। और बच्चों हम यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल पार्ट है, हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके हाँ जी सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास वन करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सर कितना एक छोटा, बात, हाँ अभी मुझसे बोलो, हाँ बोलो बच्चा, हाँ बोले केशव बोलिए। सर ये डी और एल का क्या चक्कर है इसके अंदर, जो आपने बताया तो है मेथड कैसे निकालते हैं, बट ग्लूकोज का तो सेम स्ट्रक्चर रहना चाहिए ना, तो वो स्ट्रक्चर तो देखो बदलता क्यों मेरा है? क्वेश्चन भी यही था, अच्छा मैं देखो, आपसे पूछा आपने बताया भी अब नहीं। देखो हमारा होता, क्वेश्चन भी यही था। देखो मैं बोलता हूँ होता क्या बच्चों, एक होता डी फॉर्म, एक होता एल फॉर्म। ये आपके दोनों आइसोमर्स हैं। होता क्या बच्चों, जो डी ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों अगर आप बाहर जाओ ना, स्ट्रेस जाओगे तो वहां पे देखो, वहां पे लिखा होगा डी ग्लूकोज लिखा होगा, वो कभी भी एल ग्लूकोज नहीं दिखा होगा। ये ध्यान, ये नोटिस करना, कभी भी आपका एल ग्लूकोज नहीं लिखा होगा, वो हमेशा यस सर। डी ग्लूकोज लिखते हैं। क्यों बच्चों, ग्लूकॉन डी।
डी ग्लूकोज से हमारा बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। ये बहुत फिर इससे एल क्यों नहीं होता? एल क्यों नहीं होता, बिकॉज वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इनएंशियोमर है ना, इसलिए वो नहीं करता। सर हम ग्लूकोज ही क्यों खाते हैं, फ्रक्टोज क्यों नहीं खा लेते? फ्रक्टोज भी खाते हैं, फ्रक्टोज भी खाते हैं, सुक्रोज भी खाते हैं। सुक्रोज भी खाते हैं, वो तो शुगर है। खा लेते हैं ना। ठीक है ना। अब डेक्स्ट्रो लेवल पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सर वही तो होता है ना, जो डेक्स्ट्रो होता है उसमें राइट साइड यानी क्लॉकवाइज होता है, और ना ना जो ना लीवो ना 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 बच्चा, ना ना बच्चा, ऐश्वर्या जो बोलते हैं ना ऑप्टिकल एक्टिव वाला पार्ट, वो वहां पे आता है। सर प्लेन, इसमें डेफिनेशन में भी तो था ना, ऑप्टिकली एक्टिव, एनसीईआरटी में देखना जरा। जी 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 एकदम सही कहा आपने, वो वो वाला जेनेटिक पार्ट। में अरे बच्चा वो पार्ट में हम उसको बाद में, बिकॉज एक पार्ट में सब कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए थोड़ा वेट करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। सर जी डेक्स्ट्रो और सर। लीवो तो तभी आया ना, ऐसे थोड़ी ना आने था, तब तो लेफ्ट और राइट लिखना चाहिए था इन्हें। बच्चों अभी मेरा दूसरा क्लास भी है, सो अपना ख्याल रखो, हम आपका डाउट्स कल लेके सॉल्व करेंगे। फिर एक And- बार जो आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया ना, वो एक बार दौर से बता दो। ये वाला Yes, इसका sir. आंसर मार्क कर दूंगा साथ में। ओके इसका ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है। ए नहीं सर, जैसे पहले तो मुझे पता है कि हेक्सेन बनेगा, तो दूसरा तीसरा चौथा बता दो, ये कैसे हुआ? अरे बच्चा ये हम पढ़ेंगे ना दूस- बच्चा, ये हम पढ़ेंगे, ये अभी तक पढ़ा का है हमने, ये तो खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था, अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है। आएगा, डोंट वरी, आएगा, ठीक है। आएगा, जरूर आएगा। ओके बच्चों, हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। ये बात आपने बोली किसको, जिसने कमेंट किया उसको या जिसने